नमस्कार। तो चलिए आज भगवत गीता के एक ऐसे शक्तिशाली श्लोक में गहरा उतरते हैं जो हजारों साल बाद भी उतना ही सच्चा लगता है। ये है अध्याय 2 का 8वां श्लोक, जहां एक महान योद्धा अपने ही दुख के सामने पूरी तरह से बिखर जाता है। आइए जानते हैं कि इस एक श्लोक में हम सबके लिए क्या छिपा है। सोचिए, ये शब्द किसके हो सकते हैं? ये किसी और के नहीं बल्कि अर्जुन के हैं। दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर युद्ध के मैदान में खड़ा है, पर अंदर से वो पूरी तरह खोखला हो चुका है। ये कोई मामूली उदासी नहीं है, ये एक ऐसा शोक है जो उसके पूरे वजूद को, उसकी हिम्मत को सुखाता जा रहा है। जरा इस तस्वीर की कल्पना कीजिए, एक ऐसा योद्धा जो किसी भी चुनौती से कभी नहीं डरा, आज अपने ही मन के आगे एकदम बेबस खड़ा है। वो कृष्ण से कहता है, मुझे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा जो इस भयानक दुख से मुझे बाहर निकाल सके। ये वो हालत है जहां दुनिया की सारी ताकतें, सारे हथियार बेमतलब हो जाते हैं। तो आखिर ये दुख है क्या चीज? अर्जुन का ये जो दुख है, इसका असली रूप क्या है? ये सिर्फ कोई भावना नहीं है, नहीं, ये एक फिजिकल और मेंटल एक्सपीरियंस है जो उसे अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है। यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त शब्द का इस्तेमाल होता है, उच्छोषणम। अर्जुन अपने शोक को बताने के लिए ये शब्द इस्तेमाल करता है, जिसका मतलब है सुखा देना। मतलब उसका दुख एक आग जैसा है जो उसकी इंद्रियों की सारी ऊर्जा, सारी शक्ति को सोखता जा रहा है। और ये उच्छोषणम उसे शक्तिहीन और एकदम सुन्न बना रहा है। उसे दुनिया में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। उसका शरीर, उसका मन दोनों इस शोक के बोझ तले जैसे जम से गए हैं। ये दुख से पैदा हुआ एक तरह का लकवा है, ए पैरालाइज। अब अर्जुन अपने मन में एक तरह का एक्सपेरिमेंट करता है। वो सोचता है, क्या दुनिया की या स्वर्ग की भी कोई ऐसी चीज है जो मेरे इस दुख को मिटा सके? चलिए देखते हैं कि वो किस नतीजे पर पहुंचता है। अर्जुन 2 सबसे बड़े, मतलब A to Z सबसे बड़े लक्ष्यों की कल्पना करता है जो कोई भी इंसान चाह सकता है। पहला, इस पृथ्वी पर एक ऐसा साम्राज्य जिसका कोई दुश्मन ना हो और जो हर तरफ से खुशहाल हो। और दूसरा, उससे भी बड़ा, स्वर्ग पर राज करना, मतलब देवताओं का भी राजा बन जाना। लेकिन इन दोनों अल्टीमेट अचीवमेंट्स को सोचने के बाद भी उसका कंक्लूजन नहीं बदलता। वो कहता है कि अगर मुझे ये सब कुछ मिल भी जाए, तब भी ये जो मेरे अंदर का शोक है ना, ये दूर नहीं होगा। और बस यही उसे ये एहसास होता है कि दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी कामयाबी उसे असली शांति नहीं दे सकती। तो जब दुनिया के सारे इलाज फेल हो जाते हैं, तभी तो असली बीमारी की जड़ तक पहुंचने की कोशिश होती है ना। अर्जुन अब अपनी समस्या के फाइनल डायग्नोसिस के लिए तैयार है। तो असली सवाल अब ये है, अगर दुनिया का सबसे बड़ा राज्य और स्वर्ग का सिंहासन भी इस दुख को नहीं मिटा सकता, तो आखिर ये समस्या है क्या? इसकी जड़ कहाँ है? और यहाँ अर्जुन खुद अपने रोग का पता लगाता है। वो समझ जाता है कि उसकी समस्या फिजिकल है ही नहीं। इसका समाधान न तो पैसे में है, न पावर में। ये एक गहरा, बहुत गहरा आध्यात्मिक संकट है। और इसकी जड़ है आध्यात्मिक अज्ञान में। ये न जानना कि मैं असल में कौन हूँ। और बस यही एक एहसास, यही वो पल है जो सब कुछ बदल देता है। इस एक श्लोक में अर्जुन एक योद्धा से जो सिर्फ जीतना चाहता था, एक शिष्य में बदल जाता है जो अब सिर्फ और सिर्फ सच जानना चाहता है। वो दुनियावी सुखों के भ्रम से ऊपर उठकर आत्मज्ञान का एक सच्चा खोजी बन जाता है। अर्जुन का ये संकट हजारों साल पुराना हो सकता है, लेकिन ये सवाल आज भी उतना ही जिंदा है। जब दुनिया की कोई भी सफलता, कोई भी अचीवमेंट मन की बेचैनी को शांत न कर सके, तो इंसान को असल में किस चीज की खोज करनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के लिए है। नमस्कार। तो चलिए आज भगवत गीता के एक ऐसे शक्तिशाली श्लोक में गहरा उतरते हैं जो हजारों साल बाद भी उतना ही सच्चा लगता है। ये है अध्याय 2 का 8वां श्लोक, जहां एक महान योद्धा अपने ही दुख के सामने पूरी तरह से बिखर जाता है। आइए जानते हैं कि इस एक श्लोक में हम सबके लिए क्या छिपा है। सोचिए, ये शब्द किसके हो सकते हैं? ये किसी और के नहीं बल्कि अर्जुन